अच्छा, उस पे क्या रिएक्शन था जब आरुष उनसे भिड़ गया था, अश्नीर सर से? भाई उस पे ना बेसिकली मिसकम्युनिकेशन थी। सो अश्नीर सर, मैंने जितना बात करी है जो है, इज अ वेरी नाइस गाय, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मेरी अच्छी खासी बातचीत मतलब आफ्टर द शो हुई है, ठीक है। मुझे बढ़िया बंदे लगे, चेन दिख रही है ना, बढ़िया, थोड़ा शो ऑफ भी कर ले। हाँ तो मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई है। तो हुआ क्या, वो ना आरुष ने कुछ बोला था मस्ती में, और उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया वो आरुष को पसंद नहीं आया। कहीं ना कहीं आरुष और मुझे लगा शायद हमें तो नहीं बोला, बिकॉज यार कोई बेइज्जती नहीं सहेगा अपनी। मतलब ऐसा लगा आरुष को शायद, क्योंकि जब मैंने वो देखा था कि उसने आरुष ने एक क्लिप में बोला कि मैं चूतिया हूँ, और अश्नीर ने जब बोला, उन्होंने जब बोला कि उसको लग रहा है कि अश्नीर खुद उनको उसको बोल रहे हैं कि तू चूतिया है, जबकि वो बोल रहे हैं कि तूने बोला कि मैं चूतिया हूँ। हाँ, वो मिसकम्युनिकेशन तो हो ऐसा गई। लगा। हाँ, सो उस टाइम गेम में ना हम लोग राइज नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। उस चक्कर में आरुष ने बोला था कि हम क्या है, हम तो चूतिया पार्टनर है, मस्ती में बोला था उसने वो। तो वो मिसकम्युनिकेशन हो गई और मैंने गर्मा गर्मी हो गई। मैंने भाई वो रील क्या फटी है बाहर आरुष की। अरे शो के मेकर की उतार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, दिल्ली का गुंडा, जबरदस्त लौंडा, ये सब बहुत। वहां पे भी बट घर वाले अगेंस्ट हो रहे थे उसके, तूने गलत तरीके से बात करी, ये किया। उस टाइम भी कुछ ऐसा मौका था कि आपको जो लग रहा है कि व्यूअर्स को ना दिखाया हो लेकिन कुछ हुआ हो, जब ये गर्मा यार गर्मी वो जितना मैंने देखी है फाइट का, वो सब रियल ही था। हमारा कैमरा, हमारा जो हम स्क्रीन पे बैठ के देखते थे, जब बहुत गर्मा गर्मी हो गई, सॉल्व नहीं हो रहा था, कट कर दिया था। जब तुम लोगों ने देखा, कट कर दी फुटेज, ताकि और टू एंड फ्रो कैमरा टीवी से देख के लड़ाई ना हो। वो उन लोगों ने कट किया एंड जो था वो दिखा दिया था तुम लोगों को। वो लड़ाई जेन्युइन थी, मतलब हुई। एंड मैं दोनों पार्टी से बोलूंगा, देखो आरुष का भी मैं समझता हूँ यार, कोई अगर ऐसे बोल रहा है, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, और वो जोक बेटर वे में आ सकता था। अश्नीर सर डिडंट मीन इट। उन्होंने एक तरीके से बोला था, वो ही डिडंट मीन इट। वो फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रहे थे शायद। हाँ, एंड वो एक तरीके से बोल रहे थे। वैसे ही इज वेरी विटी, ठीक है, ही नोज व्हाट टू से, बट वो तरीके से ऐसे आया, शायद समझ नहीं है। मुझे भी लगा, मैं चूतिया पार्टनर का मतलब क्या, मेरे को बोल रहे हो क्या, उसको बोलो। मैं भी चढ़ गया था, मेरा भी था कि मैं भी पूछूंगा। इनफैक्ट आरुष ने बोल दिया, फिर मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता लगा कि आरुष ने पीछे बोला हुआ था। तो वो हो गया, बाद में फूल वूल दिया, बढ़िया उनकी अब्बा हुई, जप्फी मारी, एंड उन्होंने आके अच्छी तरह बात करी, सॉर्ट आउट हो गया। वो मिसकम्युनिकेशन था, होना नहीं चाहिए था, जितना गर्म वो मामला हो गया। भाई उस टाइम कितनी खुशी मिली आपको जब ये सुनने को मिला, जब अश्नीर ने ये बोला था, उन्होंने कहा था कि और भी जितने शोज चल रहे हैं उनसे ज्यादा टीआरपी हमारे शो को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस के लिए बोला जा रहा है। मैं वही हैरान था, मतलब हैरान नहीं, आई न्यू कि जो कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं ये एलीट है सारे यहाँ पे, मतलब अदर देन 3-4, पता ही है कौन है वो 3-4, ठीक है ना। ये बिग बॉस वाला एनवायरनमेंट भी नहीं है। ये बेसिकली दिस इज अ गेम शो जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसमें ना लड़ाई नहीं है खाने की, खाना नहीं फेंक रहे लोग एक दूसरे पे बिग बॉस की तरह, आपको कुछ नहीं कर रहे। डिफरेंट है, लाइक बिग बॉस अपना कर रहा है, ये अपना कर रहे हैं, दिस वाज डिफरेंट। तो एक अलग चीज लोगों को मिली, और जब बताया ना उन्होंने, तो एक ना अच्छा भी लगा अंदर से यार, कि मेरा भी डिसीजन सही था इस शो पे आने का। बिकॉज मुझे बिग बॉस 2 बारी ऑफर हो चुका है, दोनों बारी। एंड एक 3 साल पहले हुआ था, एक लास्ट ईयर गए थे ना वहीं पर ही। एंड मेरा फाइनल राउंड में रुक गया था, बिकॉज मैंने बोला था, बॉम्बे गया, पूरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने कुछ दे डिमांडेड समथिंग व्हिच आई सेड नो, कि भाई मेरा डिमांड थी एक छोटी सी। तो क्या थी भाई वो? यार बेसिकली ये था, मैंने कहा मेरा भाई मेरे को लव एंगल में नहीं डाला हुआ आपको, ये जबरदस्ती। मेरा बाहर अच्छा चल रहा है, मेरी जिंदगी बढ़िया है, सर कामकाज बढ़िया है, सब बढ़िया है, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता इसमें, कि फालतू में मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं फुटेज के लिए एक रिलेशनशिप प्लांट कर दो तुम। सो आई डोंट नो दे वांटेड मी और एनीबॉडी। फिर मेरे बाद नेजी को लिया उन लोगों ने, नेजी गया उस शो में, फिर उस वाले सीजन में मैं जाने वाला। उन्होंने भी बढ़िया कंटेंट दिया था उस टाइम अपने टाइम पे। भाई वो क्या बंदे हैं यार। एक तू ज्यादा डील मत लेना। और उसके बाद भी जो ज्यादा फ्री हो रहा है नेजी के भाई, वो भी फटे हैं भाई, सारे ही फटे हैं वो तो। भाई वो क्रेजी आदमी है भाई। आप जैसे हिप हॉप इंडस्ट्री से हो, आप उन्हें कैसे देखते हो? क्योंकि सब बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं कि नेजी द बा है, और ये आपका क्या टेक है भाई, ऑनेस्टली पूछूं तो? भाई देखो, मेरी बात कभी हुई नहीं, ठीक है ना, एंड काफी टाइम से कर रहे हैं, उस चीज की रिस्पेक्ट है। एंड मैंने आज तक उनसे किसी के मुंह से उनके बारे में ये नहीं सुना कि भाई बंदा गंदा है, या हरकतें करता है, या बदतमीजी करता है, या मैंने ये कभी किसी से सुना नहीं। मैंने हमेशा अच्छी बातें सुनी, भली वो ही कम्स ऑफ एज थोड़ा सा अजीब बातें बोल देते हैं बहुत बारी, जो कि मैं रिलेट नहीं कर पाता कि क्या है, मतलब कुछ चल रहा है क्या, कुछ क्या हुआ है, वो नहीं समझ आता। बट आर्ट देखे उनकी, आर्ट गाने वाने देखे तो कैसे लगते हैं आपको? भाई कह रहे मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही यार, मैं क्या ना कैमरे हैं अभी भी। नेजी भाई का फ्लो प्याज और वो जैनी है। मतलब नेजी भाई का फ्लो प्याज है और वो जैनी है। अच्छा,
बढ़िया कह रहे हो, समझा नहीं मैं लेकिन सही है। मतलब जैनी जैन लोग लोग प्याज नहीं प्याज नहीं खाते, खाते। तो उनका फ्लो प्याज और वो जैनी, जैनी अच्छा, got है, it। सो फ्लो है ही नहीं। मतलब ये सो मेरे को लगता है, मेरे को देखो गाने अच्छे भी लगते हैं बुरे भी लगते हैं, एज मैंने इतने सुने भी नहीं हुए उनके, बट ठीक है, गुड प्रॉप्स कि तुमने उस टाइम पे करा जब कोई नहीं करता था, मैं भी करता था उस टाइम, तो मेरे नहीं फटे, आपके फटे, प्रॉप्स टू दैट। बट उसके अलावा इट्स ओके, लाइक फाइन। बट भाई आपको लगता है जो आपने सडन चेंज लाए म्यूजिक में, मतलब शेमलेस कह लो या पॉडकास्ट कह लो, आपने ट्रेंडिंग चीजें पकड़ी और आपका हमेशा ह्यूमर और कंट्रोवर्शियल वाला एक टेक रहा है, उस वजह से आपको रियलिटी शो ऑफर हुआ, आप मानते हो ऐसा है कि गानों से वो पर्सनैलिटी निकल के है कि ये बंदा दबंग है भाई, ये गानों में बोल रहा है तो ये कंटेंट देगा? आई थिंक सो, क्योंकि मुझे पीछे से जो मैनेजमेंट ने मेरी खबर आई है, सो दे लाइक्ड मैं कैसा था, कि भाई ये अपना पॉडकास्ट में भी हो गया या वीडियोस में भी, सो ये बोल देता है जो बोलना होता है, ही इज़ नॉट रिजर्व्ड में हूँ, मतलब बट जितना होना चाहिए उतना ही हूँ, जितने मेरे को लगता है इंसान को होना चाहिए। मैं फिल्टर नहीं रखता, बट ये भी नहीं है कि फिल्टर ना रखने के चक्कर में मैं कुछ भी बोल दूँ। मैं किसी को जाते हुए बकते हुए गालियाँ नहीं दे रहा किसी को, बट मैं मोटे को मोटा बोलता हूँ भाई, मैं आज भी बिलीव करता हूँ, छोटे लाइन में अगर बोल दूँ मोटा मोटा है तो मोटा है भाई, तो क्या हो गया, बोलो ना उस बात को, इसमें बॉडी शेमिंग कुछ नहीं होता भाई, पतले हो जाके जिम जा, ठीक है ना, मर जाएगा जल्दी, अनहेल्दी चीज़ है, इसको बॉडी शेमिंग का नाम क्यों दे रहे हो? एग्जाम्पल ये छोटा सा था, तो मेरा रहता है कि हंसो मत, तो मेरा था कि भाई मेरा ये सिंपल सा आउटटेक है, मतलब हंसो हंसो मस्ती बोल रहा हूँ, मेरा सिंपल सा आउटटेक ये था, गानों में मैं पसंद आया था, या तुम्हें पता ही है गानों में मैं जो करता हूँ, जो मैं हूँ वो करता हूँ। सो अगर कोई बोले ना आपका जॉनरा क्या है, बकचोदी है वो, मैं कहा पहली बात तो आई लव हिप हॉप, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, एंड शुरू में चलो लंबी कहानी है वो, मैं हिप हॉप बचपन से सुनता आ रहा हूँ, अभी भी पसंद है, आई लव रैप म्यूजिक, मैं सुनता ही वो हूँ भाई, मतलब मेरी प्रॉब्लम भी है, मैं सुनता ही वो, मैं बाहर के गाने सुनते हो आप? यार अभी अगर आप पूछो, मतलब जे कोल ने काफ़ी टाइम से म्यूजिक नहीं लगा, वो ले लो, केंड्रिक, इनफैक्ट अब मैं पुराने आर्टिस्ट बहुत आ रहे हैं अपने गाने निकाल रहे हैं, फॉर दैट मैटर क्या नाम है अपना, अभी पूरी एल्बम आई है समुराई वाली थीम पे, एंड मैं मतलब उस पर आते हैं बाद में। सो बेसिकली क्या है, गाने वाने हो गए, सब हो गया, उनको आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी पसंद आई कि भाई ओवरऑल शायद मतलब है ये, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे मैनेजमेंट की बात होगी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, सो दे लाइक्ड हु आई एम एज अ पर्सन। एंड मैं उससे पहले ना हिप हॉप इंडिया करके एक डांस शो था अभी, जो उसके फिनाले में मुझे एज अ गेस्ट जज बुलाया था, मैं रागा था और रफ्तार भाई भी थे, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे वो टीम भी अमेजोन की ही थी, एमएक्स प्लेयर पे शो था वो भी, सो भली मैं एक एपिसोड के लिए मतलब वहाँ पे एज अ गेस्ट जज गया, उनको शायद मैं पसंद आ गया हूँ जैसे मैं था, बिकॉज मेरा भाई मैं जैसे मिलता हूँ अच्छी तरह ही मिलता हूँ सबसे, क्योंकि मैं क्यों, मेरे में अंदर है ही नहीं भाई वो एटीट्यूड, कौन है भाई एटीट्यूड, भाई अपने मिलेंगे भाइयों की तरह, सबसे भाइयों की तरह मिल रहे, मैं और राज भाई सबसे मस्त गप्पे मार रहे, डाइट कोक पी रहे हैं, बाहर गप्पे मार रहे हैं। और उस टाइम पे देखो, अगर आपको किसी भी रियलिटी शो में जाना, आपके नंबर्स भी बहुत जरूरी है, अगर आपके नंबर्स नहीं है सपोर्ट करने को, आप कहीं नहीं, आपको कोई लाइफ में नहीं पर पूछेगा। आपको उस टाइम पे लगा था कि भाई जैसे आप फोड़ तो रहे थे, रैपिंग कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था, पर ये कि भाई शो में जाना इमेज खराब हो जाएगी, ये लगा था जाने से पहले कि भाई नहीं जाता, ये तो सोचा होगा आपने? हाँ, सो अच्छा मैं एक ये बाद में आया था थॉट, मेरे को फोन आया था राज भाई का, भाई ऐसे ऐसे ना शो आ रहा है एमएक्स प्लेयर का, वो ना 42 डेज का लॉक, मैं कहा डन, कह रहा भाई सुन तो लो, मैं कहा डन, मैंने कहा आई नो प्राइम, अमेजोन वाले लोग मुझे पता है भाई वो क्वालिटी कंटेंट ही बनाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा, किसी को मैं डिमीन नहीं कर रहा, जब उन्होंने एक बंदे का नाम लिया, आई न्यू किसकी बात कर रहे हैं, सो वो मतलब है तो दिमाग वाले आदमी लोग, वो अच्छा चीज़ बनाते हैं, मैं कहा डन, कह रहा भाई सुन तो लो, मैं कहा डन है भाई, अब बताओ करना है भाई, 42 डेज सुन के अच्छा लगा, मैं 3-4 महीने कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, वो मेरी बस की नहीं है 3 महीने घर में रुकना, 42 डेज था, गेम शो था, पता लगा, हाँ बोलने के 2-3 दिन बाद लगा कि यार कुछ नेगेटिव ना हो जाए, बट फिर मैंने कहा देखो ऑब्वियसली हर बंदा जो जाता है, सब तो एक्टिंग कर रहे थे, 10% तो रोकता है, वो 10% है, मैं दोस्तों के साथ ही हूँ, जो एंड का जो मेरा 10% बचा है, ठीक है, बट मुझे था कि मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा, ठीक है, हाँ कई बातें वो 10% नहीं बोल सकते आप कैमरा पे, वो लोगों को नहीं पसंद आएगी, और वो है भी नहीं लोगों के लिए, वो मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे क्लोज वंस के लिए, बट मुझे इतना था कि भाई मैं ही रहूँगा, अगर मैं नहीं पसंद आया किसी को तो आई विल वर्क ऑन इट, समझ रहे हो, अगर 150 करोड़ 140 करोड़ बंदा नहीं पसंद कर रहा मेरी पर्सनैलिटी एज आई एम रॉ, मतलब मेजोरिटी अगर नहीं पसंद कर रहा, अगर आपके 10-20% हेटर होते हैं ओके, हर बंदे के होते हैं, हर इंसान के होते हैं, अगर मुझे मेजरली कोई पसंद नहीं कर रहा, मैं उस पर जरूर काम करूंगा, बट मैं जो हूं मैं वही रहूंगा, भले ही मैं 2 हफ्ते में निकल जाऊं, मेरा सिंपल सा गेम प्लान था।